रहीम, वेलकम बैक टू द PSX मार्केट का मैदान। इसमें हम आप पूरी टेक्निकल एनालिसिस ऑफ PSX बात करेंगे, KSE 100 इंडेक्स की बात करेंगे, वीकली सपोर्ट भी देखेंगे, आपके पास मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे मूव करते हुए हमें नज़र आ रही है, और क्रूड ऑयल की भी बात करेंगे, न्यूज़ के वगैरह की भी इम्पैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। तो जिस तरीके से आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आपको जिस तरीके से रिकवर होते हुए पॉइंट दिखे थे, और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिखी है जिसके अंदर आपके पास मेजर जो सपोर्ट लेवल हम बात करेंगे वो 158,000 से 160,000 के दरमियान है आपके पास मेजर सपोर्ट लेवल, वीकली की मैं बात कर रहा हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है वो आपके पास जो हो रही है वो आपके पास 170 से लेके 172,500 के दरमियान आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए आपको दिख रही है। ये KSE 100 का वीकली चार्ट है। अब अगर हम इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो आपके पास वही बॉटम, डबल बॉटम जो आपके पास मेंशन हुआ वो आपके पास मेजर सपोर्ट का लेवल का बरकरार करिए। अगर डेली चार्ट के ऊपर चलेंगे तो आपके पास डेली चार्ट के ऊपर जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेजर गैप है, आपके पास 160 से 152 के दरमियान का मेजर गैप है। यहाँ से मार्केट आपको एक बुलिश मोमेंटम के अंदर दिख सकती है, बियरिश मोमेंटम के अंदर। यहाँ के क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 160,000 से अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपके पास क्लोजिंग अगर 160,000 से नीचे जाती है तो बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि 160 से 162 के दरमियान आपके पास मार्केट एक यहाँ पे बाइंग जोन, डिमांड जोन कहलाया जाएगा। यहाँ पे आपके पास यहाँ सस्टेन करना मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ट्रेंड आपके पास टूटता है तो आपके पास बियरिश ट्रेंड में मार्केट दाखिल हो जाएगी। अभी भी कोई इतना वो है नहीं आपके पास पैनिक, जिस तरीके से मार्केट अभी आपके पास चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रिजेक्शन जोन की बात करेंगे तो वही 169,000 का लेवल अप इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से जाके आपके मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी तो आपके पास मार्केट एक और हाई की तरफ जाते हुए दिखेगी। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलेंगे तो आपके पास जिस तरीके से आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला कि 167 के लेवल्स के बाद आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर दिखा है। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज किया और फिर बेयरिश ट्रेंड की तरफ आई है। अगर 160 से नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपके पास ट्रेंड चेंज होना, बुलिश से बियरिश या बियरिश से बुलिश ट्रेंड आ जाना। अभी यहाँ बुलिश ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे बियरिश ट्रेंड आ सकता है। तो ये लेवल्स आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं कि आपके पास मेजर सपोर्ट जो है 160 से 162,000 के दरमियान मेजर सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन नहीं करेगी तो आपको एक्सिट पॉइंट लेना है क्योंकि बियरिश ट्रेंड में मार्केट दाखिल हो जाएगी। फिर इसकी जो सपोर्ट की बात करेंगे वो आपके पास 156,000 की बनेगी। तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। यहाँ पे जिस तरीके से 15 मिनट चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, यहाँ से मार्केट ने फिर आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर लिया और मार्केट अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आई है। मार्केट की अभी भी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, मार्केट ने अभी अपने आप को क्लियर नहीं किया है, अभी भी बिल्कुल हैवी बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। पार्शियल एड ऑन कर सकते हैं उन कंपनीज के अंदर जो आपके पास एक मोमेंटम दिख रहा है जिनके अंदर। ये चीज़ याद रखनी है कि हर स्टॉक के अंदर नहीं घुसना और आपके पास वॉल्यूम को देख के लाजमी मार्केट के अंदर गेन करना है, क्योंकि मार्केट ने अपनी कोई डायरेक्शन नहीं दी है। नेक्स्ट वीक का मंडे और ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूड ऑयल भी आपके पास एक अच्छे लेवल्स के ऊपर आ गया था, उसके बाद अभी जाके आपके पास सेंटिमेंट उसके थोड़े नीचे आए हैं। क्रूड ऑयल को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। क्रूड ऑयल को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्रूड ऑयल के अंदर आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेजर सप्लाई लेवल है। इसकी जो सपोर्ट है वो आपके पास 98 रुपीज़ की सपोर्ट है, 98 समथिंग की आपके पास यहाँ पे सपोर्ट आएगी। ये चीज़ आपके पास है। जहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है क्रूड ऑयल तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट के लिए, PSX के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास क्रूड ऑयल आप बढ़ता है तो PSX प्रेशर में आता है। अगर आपके पास क्रूड ऑयल डाउन साइड पर जाता है तो PSX आपके पास सही है। अभी भी 17101 के लेवल पर आपके पास खड़ा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास चला गया था 29 अप्रैल को, आपके पास ये इसने एक हाई बनाया था 111 रुपये का, तो ये आपके पास नीचे ब्रेक करते हुए यहाँ पे आया है। इसकी जो सपोर्ट है, रिजेक्शन लेवल यही है आपके पास 100 से ऊपर के लेवल का, 105 से 110 11 के लेवल्स का। तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट डायरेक्टली PSX के ऊपर पड़ रहा है। ये चीज़ आपने मेंशन करनी है अपने उसमें, मेंटेन करते हुए चलनी है। अब बात करेंगे आपको बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए। आपके पास यहाँ पे अगर बात की जाए आपके पास सपोर्ट लेवल की तो 215 से आपके पास 216 के दरमियान है। हमेशा याद रखें ट्रेडर आपके पास प्राइस एक्शन को लाजमी वॉच आउट करता है। और अगर रिजेक्शन जोन की बात करेंगे 224 से 226 के दरमियान आपको एक रिजेक्शन जोन दिख रहा है कि जहाँ से बार बार आपके पास रिजेक्ट हुआ है।
भी एक अच्छे लेवल के ऊपर आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से बाइंग की जाए, पार्शियली एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिप में बाइंग करें तो बेहतर है। 205 से 210 के दरमियान आपके पास एक अच्छी बाइंग आपको के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स का लेवल मेजर आपके पास वो है कि मेंटेन करते हुए नहीं दिख रहा। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी अभी एक अच्छी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ से अगर ओवरसोल्ड पोजीशन में आती है तो आपके पास यहाँ पे डिप मौजूद आपके पास आएगी। डिप का वेट किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके पास एक बुलिश ट्रेंड के ऑन करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा सेल आउट कर सकते हैं 226 से 270। अगर 228 के दरमियान आपके पास ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो आपके पास आपको फिर आपको 232 पे 236 के दरमियान आपको नजर आएगा, यहाँ लेवल्स पे जाते हुए दिखेगा आपको। फिर इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल वही 240 के दरमियान है, यहाँ से आपको बार बार रिजेक्शन जोन के अंदर आता है। ये चीज़ आपने मैं रखनी है कि यहाँ पे अकोमोडेशन जारी है और आपके पास थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन कर सकते हैं आपको को। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन ये रखनी है कि सपोर्ट लेवल्स पे बाय की जाए तो बेहतरीन है। अगर 219 रुपये के अराउंड ऊपर आपके पास ये आता है सपोर्ट पे, क्योंकि इसकी जो आपके पास बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे ना, वो 219 रुपये की आपके पास 1950 रुपये की बन रही है ये रही आपके पास। ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रखना है और बाइंग रिकमेंडेड है। लेकिन एक चीज़ है कि आपने अपनी रिसर्च खुद से करनी है और आपने कंफर्मेशन लाजमी करनी है कैंडल्स को देखते हुए और वॉल्यूम को देखते हुए। वॉल्यूम का आना लाजमी है मार्केट के अंदर, अगर वॉल्यूम नहीं लगेगा तो यहाँ से फिर ये आपके पास और अपनी सपोर्ट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि साजगार को रिलेटेड, तो ये देखें जिस तरीके से आपके पास ये एक सपोर्ट लेवल है आपके पास 1920 से लेकर 1950 तक के दरमियान, ये मेजर सपोर्ट लेवल के तौर पे आपके पास यहाँ काम कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपके पास यहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा 850 से 1900 के दरमियान का यहाँ पे अकोमोडेशन करना चाहिए। यहाँ पे एक सेफ बाइंग होगी, यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं सपोर्ट लेवल के ऊपर, लेकिन डिप में बाइंग करें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपके पास रिजेक्शन लेवल की बात करें तो 2000 से आपके पास रिजेक्ट हो रहा है, 2050 से 2100 के दरमियान आपके पास रिजेक्शन जोन है कि यहाँ पे बार बार जाता है साजगार और यहाँ से रिजेक्ट होकर आता है। तो इसके अंदर सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है, आपके पास ट्रेंड अभी थोड़ा सा पीक है क्योंकि वॉल्यूम भी आपके पास कम लग रहे हैं मार्केट के अंदर, और आपके पास इंडेक्स का प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स का प्रेशर आता है तो फिर आपके पास ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा, तो यहाँ इसके रिजेक्शन और आपके पास सपोर्ट लेवल को मेंटेन करते हुए इसने अपना एक चलना है। अगर इसकी बाकी उसकी बात करेंगे आपके पास टेक्निकल्स की, तो ये लेवल आपके पास है कि जो अभी मेंटेन नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट कैंडल जो बनी है वो आपके पास शो कर रही है कि एक बेयरिश ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे आपके पास मेंटेन करता है तो बाइंग रिकमेंडेड है। फिर डिप में भी मिलता है तो कोई मसला नहीं है, वहाँ से भी बाइंग आप कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अपनी रिसर्च आप खुद से करें। फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसके, ट्रेडिंग आइटम है आपके पास, ये आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। हमने आपके पास टेक्निकल एनालिसिस भी देख ली स्टॉक्स की और आपके पास KSE 100 इंडेक्स की, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट भी देखा है आपके पास के सपोर्ट लेवल वगैरह भी देखा है। और अब बात करेंगे इन्फ्लेशन, आपके पास वार का इम्पैक्ट और आगे हम मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपने ये रखनी है कि आप स्विंग ट्रेडर से मैं मुखातिब हूँ। स्विंग ट्रेडर ने आपके पास सिंपल ये स्ट्रेटेजी रखनी है कि उन्होंने सपोर्ट लेवल्स पे बाय करना है, रेजिस्टेंस लेवल पे आप माल को निकाल देना है, ये चीज रखेंगे। और बाकी एक चीज याद रखेंगे, उन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करें, ब्लू चिप स्टॉक्स को फोकस करें, कोई सट्टे वाले आइटम के अंदर घुसना नहीं है अभी कि यहाँ पे आप फंसे। ठीक है, पैनिक के अंदर बाइंग नहीं कीजिएगा। जो इंडेक्स के आपके पास मैंने जो मेंशन किए हैं वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट अपने माइंड के अंदर रखने। 160 162,000 के दरमियान ये आपके पास सपोर्ट लेवल है, डिमांड जोन है। यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन नहीं करती 160 से नीचे जाती है तो आपको एग्जिट ले लेना है स्विंग ट्रेडर। स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके पास अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, UBL हो गया आपके पास, नेशनल बैंक हो गया आपके पास, FFC हो गया, हप्को हो गया आपके पास, साजगार हो गया, और आपके पास ये अभी और डिप में जा सकते हैं, आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। तो ये माइंड के अंदर रखते हुए आपने बाइंग करनी है। और एक चीज ये याद रखनी है कि आपके पास इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। पाकिस्तान के बाकी डेवलपमेंट्स आपके पास एक जगह हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर पड़ता है आपके पास। क्रूड ऑयल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है आपके पास मार्केट में, आपने देखा होगा कितनी पैनिक सेलिंग आपने देखने को मिली। 163,000 के लेवल पर मार्केट है, लगभग इतने अप्रोक्सीमेटली इतने लेवल पर मार्केट थर्सडे वाले दिन आपके पास क्लोज हुई है। तो आपके पास न्यूज़ का इम्पैक्ट भी डायरेक्टली पड़ रहा है। मुआहिदा जिस तरीके से वार का इम्पैक्ट चल रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कोई वार का एक बहुत गंदा इम्पैक्ट आ जाता है, ये वार स्टार्ट हो जाती है और ये वर्ल्ड वार उसकी तरफ चले जाती है, तो ये चीज आपको एक मेंशन कर दिया। अभी सिर्फ करेक्शन फेज चल रहा है, अभी मार्केट के अंदर एक करेक्शन फेज है।
जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं टूटे, थोड़े से पॉइंट आपके पास मार्केट के अंदर कम हुए। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि पम्प एंड डंप वाली सिचुएशन भी हो सकती है, आपको ट्रैप भी किया जा सकता है यहाँ पे। ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि ये ट्रैप आपने नहीं होना। एक रेजिस्टेंस लेवल पे आपके पास 165 166 के दरमियान अराउंड, अब पहले वो सपोर्ट लेवल्स बन रहा था, अब रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे वो काम कर रहा है। वहां से मार्केट को अपर लेवल पे जाने पे आपके पास वक्त लग सकता है। ये चीज है कि आपके पास मार्केट इसी फेज के अंदर चलती है। ट्रेंड अगर चेंज हुआ मार्केट का तो 160,000 से नीचे क्लोजिंग आएगी तो ट्रेंड आपके पास चेंज होता हुआ दिखेगा। लेकिन पैनिक कोई करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स के हिसाब से ब्लू चिप्स आइटम के ऊपर काम करना है, जो स्टॉक मास्टर आपको गाइड कर रहा था उन पे आपने काम करना है। और ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर आपके पास शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए जाएं, बहुत ज्यादा आपके पास हायर गेन के लिए मत जाएं भी। तो शॉर्ट अमाउंट लें, आपके पास शॉर्ट क्वांटिटी लेके थोड़ा सा प्रॉफिट लेके साइड में होने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप ऊपर जाके इम्पैक्ट कर जाएं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी है कि जो इम्पैक्ट आपके पास बहुत ऊपर पे बाइंग कर लेते हैं और वो फिर फंसे रह जाते हैं। ये चीज आपने नहीं करनी, एक अच्छे लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है। बाकी अगर कोई आपका सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।